मैं चाहता हूं संस्कृत भाषा को विश्व में लाने वाले एक ऐसे भांति विद्वान महर्षि पाणिनि की चर्चा करूं। कितने लोग तो सुने नहीं होंगे, और अगर सुने भी होंगे तो बहुत से लोग जानते नहीं होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं सुने हैं, मैं चाहता हूं कि महर्षि पाणिनि के बारे में आप तक उनकी चर्चा करूं। कोई मनुष्य क्या और कितना कुछ कर सकता है, इसका हम लोग कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते। अनुमान इसका लगाया ही नहीं जा सकता। हम अपने शक्ति सामर्थ्य के बारे में सोच ही नहीं सकते। इसके संबंध में केवल यही कहा जा सकता है कि वह सब कुछ कर सकने में पूर्ण समर्थ है, यदि वह वास्तव में कुछ करना चाहता है। आचार्य पाणिनि उन्हीं बुद्धिमान व्यक्तियों में से थे जिनका ध्येय जीवन बिताना नहीं था, उसे पराकाष्ठा तक काम में लाना होता है। मानव शक्तियों के प्रमाण में जो प्रस्थापना लगभग 2500 वर्ष पूर्व कि वह पाणिनि अष्टाध्यायी के नाम से आज भी अमर है। पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखा, जिसे पाणिनि अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है, वो आज भी अमर है। 2500 पूर्व से लिखा। संस्कृत से पूर्व देश में कोई ऐसी संस्कृत के पहले देश में एक ऐसी कोई सार्वदेशिक भाषा नहीं थी जो सभी देशों में समान रूप से बोला जा सके, जिसके माध्यम से एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश के लोगों से विचार विनिमय कर सकते हैं। और यह कभी राष्ट्र की एकता के लिए बहुत घातक भी थी। जब कोई एक भाषा नहीं थी तो सब राज्य अलग अलग बटे रहते थे, जो किसी भी राष्ट्र की एकता के लिए बहुत घातक। महर्षि पाणिनि ने इस विशाल कमी का अनुभव किया और देश के सारे शब्द भंडारों को एक व्यवस्थित रूप में देखकर उनकी व्याख्या और अर्थ निश्चित करके एक नियमबद्ध भाषा का निर्माण करने का निश्चय कर लिया। सोचिए ये निश्चय। अपने विद्वान गुरुवर्य से विद्या प्राप्त कर पाणिनि घर जाने के बजाय जब गुरु से शिक्षा प्राप्त कर लिए तो सामान्यतः घर जाते हैं शिष्य, लेकिन पाणिनि घर जाने के बदले देशाटन पर चल पड़े। अपनी यात्रा क्रम में पाणिनि ने सबसे पहले हिमालय पहुंचे, जहां उनकी भेंट ईश्वर देव नाम के प्रकांड विद्वान से हुई। पाणिनि ने उनका ध्यान देश की भाषाई कमी की ओर आकर्षित किया और उसे दूर रहने की अपनी योजना बताई। ये जो कमी थी उसको दूर करने की अपनी योजना बताई। उन्होंने बताया कि संपूर्ण देश में जितनी भी बोलियां, भाषाएं तथा लोक भाषाएं प्रचलित हैं, उन सब का शब्दकोश इकट्ठा करके समानार्थक शब्दों को वर्गबद्ध कर लिया जाना चाहिए। वो गुरु श्री ईश्वर देव ने पाणिनि की इस योजना को उपयोगी ही नहीं आवश्यक बतलाते हुए उनकी प्रतिभा, दूरदर्शिता तथा सूझबूझ की बहुत प्रशंसा की और स्वयं भी उनसे कहे कि हर प्रकार का मैं सहयोग देने को तैयार हूं और हर प्रकार की सहायता दूंगा और इस प्रकार सहयोग और सहायता देने का वचन दिया उन्होंने। भारत की अज्ञात प्राचीनता का यही रहस्य है कि यह भूमि पाणिनि जैसे तपस्वियों से कभी खाली नहीं रही। निसंदेह पाणिनि ने इस शब्द संकलन तथा स्थान स्थान की भाषाएं सीखने और उनके रीति रिवाजों का अध्ययन एवं अभ्यास करने में आयु का एक बहुत बड़ा भाग लगा दिया होगा। इतनी विराट यात्रा में उनके सम्मुख हजारों बार भय, मोह अथवा स्वार्थ प्रलोभनों के अनेक अवसर आए होंगे, किंतु उनकी सफलता इस बात की गवाही देती है कि वे इन मानवीय दुर्बलताओं से एक क्षण में को भी प्रभावित नहीं हुए। भारत अपने गौरव के शिखर पर आसीन रहेगा, ये था पाणिनि का सोच। देश का अपार शब्द भंडार इकट्ठा करके पाणिनि हिमालय के एक एकांत स्थान में जा बैठे और वहां पर अपना काम शुरू कर दिया और इस प्रकार एक व्यापक व्याकरण की रचना करके संस्कृत नाम की भाषा को जन्म दिया। सुनिए, पाणिनि ने ही एक व्यापक व्याकरण की रचना करके संस्कृत नाम की भाषा को जन्म दिया, जो उसी समय से
भारत की राष्ट्रभाषा मान ली गई। पाणिनि का व्याकरण शास्त्र 8 अध्यायों में विभक्त है। अतः यही कारण है कि उनके इस पुस्तक को, इस शास्त्र को अष्टाध्यायी कहा जाता है। भाषा शास्त्र में इस प्रकार एक क्रांति उपस्थित करने वाले महर्षि पाणिनि का जन्म गांधार में लहुर नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म ईसा पूर्व 480 से 410 माना जाता है और मृत्यु के विषय में प्रसिद्ध है कि अपनी खोज में तल्लीन पाणिनि को एक व्याघ्र ने भक्षण कर लिया था। आप बताइए कि जो जीवन भर पाणिनि ने संस्कृत विद्या को जन्म दिया और अपना शरीर भी उन्होंने होम कर दिया और किसी बाघ ने उसका भक्षण कर लिया। प्रणाम करना चाहिए हम सबको महर्षि पाणिनि को।